नमस्कार विद्यार्थियों, मैं विनोद आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube परिवार हिंदी शिक्षा क्लासेज में। तो अपन अभी पढ़ रहे थे हिंदी व्याकरण, जिसमें आज अपना जो अध्ययन बिंदु रहेगा वो रहेगा विशेषण। क्या रहेगा? विशेषण। इससे पहले अपन ने संज्ञा, सर्वनाम और जो वर्ण विचार है वो अपन ने आगे की जो पीछे आपके क्लासें हैं उसमें देख रखी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके वो वीडियो जरूर देखें। तो अपन शुरू करते हैं एक सुविचार के साथ। क्या कहा है कि ज्ञान एक ऐसा दीपक है जो आपके जीवन में प्रकाश की तरह फैलता है। जो ज्ञान है वो एक दीपक की भांति आपके जीवन को जो है रोशन करता है। तो इसी के साथ अपन चलते हैं विशेषण की ओर। तो अपन देखेंगे कि विशेषण किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। अपन ये एनसीईआरटी की जो आपके कक्षा 9 से 12 तक की जो पुस्तक लग रही है उसके आधार पे ये अपन पढ़ रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं कि विशेषण किसे कहते हैं। विशेषण की आपकी परिभाषा क्या है? परिभाषा यानी वह शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। क्या? संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले विशेषता बतलाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण। तो ये थी आपके विशेषण की परिभाषा कि विशेषण कहते किसे हैं। कि वह शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएंगे। जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द है उनकी विशेषता बताएगी। कैसे? जैसे अपन को लिखते हैं नीला आकाश, नीला आकाश। तो ये जो आपके संज्ञा शब्द है उसकी विशेषता कौन बताता है? नीला। यानी ये क्या है? विशेषण है। जैसे अपन लिखते हैं लाल मिर्च, तो इसमें विशेषण क्या है? ये जो लाल है वो क्या आपके विशेषण है। अपन लिखते हैं कुछ पुस्तकें, कुछ पुस्तकें। इसके अलावा और भी बहुत सारे उदाहरण हैं जो अपन देख सकते हैं कि बड़ा आदमी, बड़ा आदमी। इसमें जो आपके बड़ा शब्द आया है, ये कुछ शब्द आया है, ये क्या है? आपके विशेषण है। इसके अलावा अपन देखते हैं कि जो ये संज्ञा शब्द की विशेषता बताते हैं, यानी जो ये विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं? वो विशेष्य कहलाते हैं। कि विशेषण जिस शब्द की विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताते हैं वह क्या कहलाते हैं? विशेष्य। वह विशेष्य कहलाते हैं। देखते हैं अपन एक उदाहरण, जैसे उसमें पीछे देखा था नीला आकाश।
इसमें आप कमेंट में बताओ कि जो ये विशेष्य शब्द है वो कौन सा है। कुछ देखते हैं कमेंट में। जो ये नीला है वो तो आपके हैं विशेषण, और विशेषण किसकी विशेषता बताता है, ये आपके आकाश की बताता है। क्या बताता है? आकाश। तो आकाश इसमें क्या रहेगा? विशेष्य रहेगा। आकाश क्या रहेगा? विशेष्य। तो अब अपन देखते हैं कि जो आपके विशेषण हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। वैसे तो विशेषण के आपको 4 प्रकार देखने को मिलते हैं, परंतु जो आपके कक्षा 9 से 12वीं तक जो एनसीईआरटी की बुक है हिंदी व्याकरण की, उसमें आपके जो विशेषण के प्रकार है वो 5 बता रखे हैं। विशेषण के प्रकार कितने प्रकार दे रखे हैं? 5 प्रकार। तो वो कौन कौन से हैं? नंबर 1, गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण। नंबर 2 पे आपके आते हैं संख्यावाचक विशेषण। नंबर 3 परिमाणवाचक विशेषण। गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और इसके अलावा संकेतवाचक विशेषण। इसके अलावा आपके एक नंबर 5 पे आता है कौन सा? नंबर 5 पे व्यक्तिवाचक विशेषण। तो ये आपके थे 5 प्रकार, व्यक्तिवाचक, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिणामवाचक, संकेतवाचक और लास्ट आपका जो ये अन्य में भी शामिल है आपके, जो आपका व्यक्तिवाचक है। ये अगर नहीं देखो तो भी कोई बात नहीं, साधन से अपन याद कर सकते हैं कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। तो वो आपके होते हैं 5 प्रकार के। तो अब अपन चर्चा करेंगे एक एक प्रकार के बारे में। पूर्णतः व्याख्या सहित अपन पढ़ेंगे उदाहरण की सहायता से। तो आइए अपन देखते हैं। नंबर 1 पे आपके आता है कौन सा विशेषण? गुणवाचक। गुणवाचक में क्या होता है? संज्ञा या सर्वनाम के गुणों की बात की जाती है। गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण कौन से होते हैं? ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की क्या करते हैं? गुण दोष संज्ञा या सर्वनाम के गुण दोष रंग रूप आकार, इसके अलावा रंग रूप आकार, इसके अलावा स्वभाव, दशा, काल, दशा काल,
या फिर स्थान का बोध, स्थान का बोध, स्थान का बोध करवाते हैं, वो क्या कहते हैं, बोध करवाते हैं, उसे अपन कहते हैं गुणवाचक सर्वनाम। गुणवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये आपके गुणवाचक सर्वनाम की परिभाषा थी। जैसे अपन लिखते हैं मीठा, मीठा आम, तो ये मीठा क्या है, विशेषण है, कौन सा है, गुणवाचक, यह आपके आम के गुण के बारे में बात करता है। जैसे कोई कपड़ा है, काला कपड़ा या लाल कपड़ा, कुछ भी लिख दो, तो ये आपके क्या करती है, उसमें कपड़े के रंग की बात करती है। भला आदमी, अच्छा आदमी, तो ये क्या अच्छा है, जो उसमें गुण की बात करते हैं। तो इसमें आपके कौन कौन से शब्द आएंगे वो भी मैं अभी आपको बताता हूँ, जिन शब्दों से अपन इसकी पहचान कर सकें। किन शब्दों से पहचान कर सकते हैं, जैसे आ गया काला, पीला, कोई भी कलर का नाम, पुराना, नया, है ना, पुराना, नया, या फिर ऐसा कोई आ जाए छोटा, बड़ा, छोटा, या फिर बड़ा, भला, बुरा, यानी ऐसे शब्द जो शब्द वाक्यांश में गुण की बात करें वो आपके कहलाएंगे गुणवाचक विशेषण। इसके अलावा अपन देखते हैं गुणवाचक के बाद नंबर 2 पे संख्यावाचक विशेषण। इसमें संख्या या गणना का बोध होता है। संख्यावाचक विशेषण, नाम से ही पता चल रहा है कि ये क्या है, वह शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के एक निश्चित संख्या या माप, संख्या या माप, कर्म, गणना आदि का बोध करवाए। वह आपके संख्यावाचक विशेषण कहलाएंगे। वह संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। समझ में आया सभी के कि संख्यावाचक किसे कहते हैं। तो संख्यावाचक अपन देखते हैं जो निश्चित या अनिश्चित संख्या हो सकती है। कैसे? संख्यावाचक के दो भेद अपने को देखने को मिलते हैं कि संख्या है जो किस प्रकार से होती है। संख्या निश्चित हो सकती है या अनिश्चित हो सकती है। नंबर 1, निश्चित संख्या
विशेषण। निश्चित संख्यावाचक कौन से होंगे? इसमें अपन देखते हैं गणनावाचक हो सकते हैं, गणनावाचक। गणनावाचक कैसे? जिसमें 1 2 3 ये भी आ सकते हैं, 1 2 3 4 इस टाइप से आ सकते हैं। यानी निश्चित दे दिया कि एक पंक्ति में है 3 आदमी थे, 3 आदमी है। तो एक निश्चित दे दिया कि उस पंक्ति में कितने आदमी हैं, 3 आदमी हैं। ये तो उनकी गणना हो गई। इसके अलावा अपन देखते हैं कर्मवाचक। कर्मवाचक कैसे हो गए? जैसे पहला दूसरा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, इस टाइप से उदाहरण के माध्यम से देखते हैं कि एक पंक्ति में जो आदमी है उसमें से तीसरा आदमी है जो इस संस्था से जुड़ा है, या फिर ये कह सकते हैं कि इस पंक्ति में से चौथा व्यक्ति क्या करता है? क्लास देखता है, क्लास देखता है। तो निश्चित हो गया कर्म, चौथा आदमी, पांचवा, यानी पहला दूसरा, यानी जो कर्म वाइज बात की जाए, या फिर 1 2 3, यानी ये कौन सा? गणना के आधार पे हो गया। इसके अलावा अपन देखते हैं आवर्तीवाचक। आवर्तीवाचक में क्या होता है? दुगुना, चौगुना, इस टाइप के आपके जो आएंगे उससे अपन पहचान कर सकते हैं ये कौन सा है? निश्चित वाचक में आवर्तीवाचक जो संख्यावाचक विशेषण है। तो और इसके बाद अपन देखते हैं डी, समुदायवाचक। एक समुदाय की बात की जाएगी इसमें, समुदायवाचक। समुदायवाचक में आपके कौन से रहेंगे? जैसे दोनों, तीनों, चारों, इस टाइप से अपन उसकी पहचान कर सकते हैं। तो इसके उदाहरण है जो आप मुझे कमेंट में बताओगे। तो ये क्या उदाहरण रहेंगे? बिना किताब में देखे आप मुझे कमेंट में अपने हिसाब से जो इसके होते हैं उदाहरण वो बना के आप मेरे को भेजोगे। और भी अगर कोई क्वेश्चन हो वो भी अपन देख लेंगे, आप मुझे जरूर पूछिएगा। तो अपन दूसरा देखते हैं अनिश्चित वाचक। या फिर अनिश्चित वाचक। इसमें क्या होता है कि आपकी संख्या है जो निश्चित नहीं होती है। जैसे अपन बोलते हैं कि कुछ आम लेके आओ, कुछ कितने, ये नहीं है। कई विद्यार्थी, तो कितने विद्यार्थी है ये भी शामिल नहीं है। अनेकों बार, ठीक है, कोई भी हो तो उसमें थोड़े फल, थोड़े कितने, वो भी उसमें शामिल नहीं है। तो ये है जो ऐसे शब्द जिससे अपन संख्या उसमें शामिल है कि इसमें संख्या है पर ये कितनी है ये नहीं बताया जाता, या फिर ये अपने निश्चित नहीं होता है, वो आपने क्या होता है? अनिश्चित या अनिश्चयवाचक संख्यावाचक विशेषण।
तो मैं आपको कुछ वाचक शब्द है जो बता देता हूं जिससे अपन वाक्य में पहचान कर सकते। अपन लिखते हैं वाचक शब्द, जिन शब्दों के माध्यम से पहचान कर सकते हैं। वाचक शब्द कौन से होंगे? जैसे आइए उसमें कई, कुछ, अनेक, बहुत, थोड़े, सब यानी हो गए। इसके अलावा काफी, एक लिख देता हूं मैं, कि अपनी सभा में, अपनी सभा या फिर बोल दो क्लास में कुछ स्टूडेंट शामिल थे, कुछ विद्यार्थी शामिल थे। कुछ, इसमें आपने निश्चित नहीं दे रखा है कि कुछ कितने, ठीक है। काफी शब्द, अगर सब का नाम लूं तो इसमें सब कितने हैं ये इसमें निश्चित नहीं है। अनेक, बहुत, थोड़े, कई।